Good morning, students. I am Tamanna from CSE department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ ऑफ सेमेस्टर थर्ड. हमने परसों प्रोग्राम्स किए थे, उसमें कई एरर्स आ रहे थे, स्टेटमेंट मिसिंग, अनडेक्लेरेशन ऐसे आ रहे थे. ठीक है, एरर्स क्या होते हैं? कोई भी इल्लीगल ऑपरेशन जो यूज़र परफॉर्म करता है. ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें गलत हमारे पास ऑपरेशन लिखे जाते हैं. ठीक है, और हमारे प्रोग्राम में अब नॉर्मल वर्किंग आ जाती है. अब नॉर्मल जैसे प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं. ठीक है, हम उसे क्या करेंगे? एरर्स कहेंगे. ठीक है, बहुत से एरर होते हैं. सबसे पहले होता है सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर जो हमारा कंपाइल टाइम एरर मतलब जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जब Alt+F9 करते हो तो आपको एरर्स शो करवाता है कि ये यहाँ आपके एरर्स है. रन टाइम एरर जब आप सारा प्रोग्राम लिख देते हो, आपकी एग्जीक्यूशन जैसे आपने प्लस का कोई भी ऑपरेशन लिखा है वो आउटपुट उस अकॉर्डिंग नहीं आई है. ठीक है, लिंकर एरर जब आप कोई भी मेन फंक्शन लिखते हो, लिंक करवाते हो दो प्रोग्राम के बीच में, तब कोई एरर आ जाए. लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर, उसे क्या कहते हैं? सिमेंटिक एरर कहते हैं. लॉजिकल एरर कब आते हैं? जब हमारा प्रोग्राम सही है, एरर कहीं नहीं हो, हमारी डाटा टाइप कोई भी मिसिंग हो, तब क्या आएंगे? लॉजिकल एरर्स आएंगे. सबसे पहले आपका आता है सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर वो एरर है जहां हम C++ के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं ना सिंटैक्स के, तो वहां हमारे एरर्स आ जाते हैं. ठीक है, जो जितने भी एरर्स है ये सारा कौन डिटेक्ट करेगा? सिंटैक्स के कंपाइलर. ठीक है, इसी कर इसका नाम पड़ गया कंपाइलर एरर. ठीक है, कंपाइल टाइम एरर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया. ठीक है, हर एक स्टेटमेंट के एंड में हमने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, हमने नंबर्स गलत लिख दिए, वेरिएबल था वहाँ नंबर्स लिख दिए. ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट हमारे फंक्शन में पास नहीं हुआ. सबसे मेन चीज़ है सिंटैक्स एरर की, नोट कीजिए. ज़्यादातर यही एरर आते हैं. ज़्यादातर हमने जब स्पेलिंग गलत लिखा हो, सी आउट का COU लिखा हो. ठीक है, जहाँ हमने सी आउट के एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद हमने सेमीकोलन नहीं डाला हो. ठीक है, जहाँ हमने कोई भी वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हो कहीं. ठीक है, जहाँ तो हमने कहीं कर्ली ब्रेस का यूज़ नहीं किया हो. ज़्यादातर सिंटैक्स एरर ये होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रन टाइम एरर. रन टाइम एरर आपके तब आते हैं जब आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मतलब जब आपकी सारा कुछ कंपाइलेशन हो जाती है और प्रोग्राम के लास्ट में एरर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? रन टाइम एरर कहते हैं. ठीक है, आपका प्रोग्राम भी सारा सही है और बाद में जब आपने रन किया तो आपके एरर आ गए. कौन कौन से होते हैं रन टाइम एरर में? जैसे आपने डिवीज़न कर दिया 0 का, 0 कोई डिविजिबल है किसी भी नंबर से? नहीं, उसका आंसर क्या आएगा? 0. स्क्वायर रूट कर दिया नेगेटिव नंबर का, उसका आंसर नेगेटिव का मतलब जो भी आप नंबर का स्क्वायर रूट करोगे, उसका स्क्वायर रूट करोगे, जैसे आपने -2 का किया स्क्वायर रूट, तो वो क्या आएगा? 4 आएगा. पर उसने क्या रिजल्ट आपको देना है? माइनस में. नल पॉइंटर, स्टैक ओवरफ्लो, ये सारे क्या है? रन टाइम एरर. ज़्यादातर रन टाइम एरर डिफ़िकल्ट होते हैं कंपाइल टाइम एरर से. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एरर मैसेज डिस्प्ले कराते हैं जब तक आपकी आउटपुट रॉन्ग मतलब एग्जीक्यूशन में आपकी आउटपुट अच्छी नहीं आती है. नेक्स्ट है लिंकर एरर. लिंकर एरर ज़्यादातर कंपाइलेशन, जब हम कंपाइलेशन हमारी हो जाती है, कंपाइल टाइम एरर हो जाते हैं. ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इसे लिंक करवाते हैं. ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट फाइल में हम फाइल्स को लिंक करवाते हैं Ctrl+F9 की से. ठीक है, ज़्यादातर हमारे एरर तब आते हैं. ठीक है, आगे कॉमन लिंकर एरर कौन कौन से? जैसे हमने मेन की
जगह हमने लिख दिया मेड, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने यूज की है और हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, बाहर अंदर में हमने यूज नहीं की है। बिल्ड इन फंक्शन हो गया, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन लाइब्रेरी फंक्शन अगर हमारे प्रेजेंट नहीं है तो हमें पहले उसको डिक्लेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। ये होते हैं आपके लिंकर एरर। नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। इस एरर को हम सिंटैक्टिक और या एग्जीक्यूशन एरर कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इजी होते हैं ढूंढने के लिए हर एक एरर में, ठीक है। पर ये क्या करते हैं, ये कंपाइलेशन के टाइम भी आपको एरर दिखाएंगे और रन टाइम एरर भी रन टाइम पर भी एरर दिखाएंगे। ये श्योर नहीं है आपने कंपाइलेशन टाइम पर आपने एरर सॉल्व कर दिए तो ये रन टाइम पर नहीं शो करवाएंगे, ठीक है। ये क्या इनकरेक्ट आउटपुट आपको देंगे, ठीक है। ये एरर फ्री होते हैं, मतलब कहीं में आपको एरर शो करवाएगा, कहीं में नहीं करवाएगा, ठीक है। इस एरर लॉजिकल एरर को तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर तो हिट चल गया तो ठीक है, एरर फ्री हो जाएगा, अगर नहीं तो आपको तुक्के लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वैल्यूज़ चेंज कर कर देख लें, इस प्रोग्राम को हम यहाँ न्यू प्रोग्राम लिखे तो हमारा कोई एरर नहीं आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपने प्रोग्राम लिखा, एरर कोई नहीं आ रहा और आउटपुट आपकी नहीं सही आ रही और आपने उस प्रोग्राम को बंद किया, दोबारा से फिर प्रोग्राम को आपने रीराइट किया तो वो प्रोग्राम आपका कोई एरर नहीं दे रहा। ऐसे भी हो जाता है, किसी भी मतलब पुराना प्रोग्राम नहीं चल रहा, न्यू प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर उसका मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर कर आप अपने लॉजिकल एरर्स निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत से एरर है, कॉमन एरर ज़्यादातर ये पाए गए हैं। ज़्यादातर स्टेटमेंट मिसिंग आते हैं जहाँ आपने कभी सेमी कॉलम नहीं लगाया हो। ये कौन सा एरर होगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब सेमी कॉलम मिसिंग होता है स्टेटमेंट में, वहाँ आपने सेमी कॉलम लगाना है हर एक स्टेटमेंट के पीछे, जैसे सी आउट हो गया, सीन हो गया, क्लियर स्क्रीन, मेन, गेट सी एच, इस पर। अनडिफाइंड सिंबल एक्स, ये भी होता है सिंटैक्स एरर, जहाँ हमने सिंबल एक्स डिक्लेयर कर दिया पर हमने वेरिएबल को यूज़ नहीं किया, ठीक है। आई इज़ असाइंड अ वैल्यू, हमने आई को वैल्यू असाइन कर दी है पर उसे यूज़ नहीं किया, ये हमें वार्निंग दिखाई देगी। हेयर वेरिएबल इज़ असाइंड अ वैल्यू, पर हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया तो हमें चेक करना पड़ेगा आई को हमारे यूज़ कहाँ करवाना है। अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो भी वार्निंग देगा कि ये फंक्शन आपकी रिटर्न टाइप यूज़ करेगा, आपको रिटर्न टाइप यूज़ करवानी है। कमांड स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड, इसमें क्या है, आप कंपाउंड स्टेटमेंट ये बहुत से आते हैं, यहाँ बच्चे कर्ली ब्रेस नहीं यूज़ करते, जैसे आपने स्टार्टिंग कर ली उसकी एंडिंग नहीं करते लास्ट में, सो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेस यहाँ का स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस की यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगी और कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ठीक है। जहाँ ओपन करोगे आप अपनी ब्रैकेट्स को, उनको ध्यान रखना कि वो ख़त्म भी होनी चाहिए, ठीक है। ये थे आपके एरर्स। थैंक यू।